नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो इसमें जो फीमेल ऑर्गन्स होते हैं उनके जो इन्फ्लामेशन है या इन्फेक्शन है उसी को हम कहते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इसको हम PIDB कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इन्फेक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें कि ये है यूट्रस, ये है दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब, ये है ओवरी और ये है वेजाइना, यहाँ पर ये है सर्विक्स। तो वेजाइना के थ्रू, सर्विक्स के थ्रू और यूट्रस के थ्रू, फैलोपियन के ट्यूब के थ्रू और ओवरी तक ये इन्फेक्शन फैल सकता है और आसपास के जगहों पर भी फैल सकता है। तो यही कहलाता है PID। Pelvic inflammatory disease or PID is an infection of the female reproductive organs. It most often occurs when sexually transmitted bacteria spread from vagina से uterus, fallopian tube और ovary. Untreated can cause, अब यदि इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाएगा तो ये स्कार टिश्यू बन सकते हैं या पॉकेट ऑफ इन्फेक्टेड फ्लूइड मतलब कि एब्सेस बन सकते हैं टू डेवलप इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। कहाँ पर डेवलप हो जाता है ये एब्सेस? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, विच कैन कॉज परमानेंट डैमेज, और उससे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसमें क्या हो जाता है? परमानेंट डैमेज। तो यहाँ से जब ये इन्फेक्शन आता है तो ये यहाँ पर जो हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ कह लें या जो भी प्रोटेक्टिव सिस्टम है वो यहाँ पर एंटर होता है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है? एब्सेस बन सकता है और उसी की वजह से परमानेंट डैमेज हो सकता है। कॉजेज या कारण क्या होता है PID का? मैनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया कैन कॉज PID। अलग अलग तरह के बैक्टीरिया फैला सकते हैं इसको। बट गोनोरिया और क्लेमाइडिया इन्फेक्शन, जो गोनोरी है और क्लेमाइडी इन्फेक्शन है, आर द मोस्ट कॉमन होते हैं इसके लिए। दीज बैक्टीरिया आर यूजुअली एक्वायर्ड ड्यूरिंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स। जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स है उसके दौरान ये इन्फेक्शन मेनली फैलता है। Less commonly, bacteria can enter your reproductive tract anytime the normal barrier created by cervix is disturbed. तो जो सर्विक्स होती है वो नॉर्मली क्या करती है? बैक्टीरिया और वायरस के लिए बैरियर की तरह काम करती है, लेकिन जब ये अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती है तो ये जो बैक्टीरिया हैं वो इन्फेक्शन फैला सकते हैं। दिस कैन हैपन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जब पीरियड आ रहा होता है वुमेन की तब हो सकता है, एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ हो सकता है, मिसकैरेज और अबॉर्शन के बाद हो सकता है। रेयरली बैक्टीरिया कैन ऑल्सो एंटर द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो रेयरली ये होता है कि IUD जैसे कि कॉपर टी वगैरह इंसेशन होता है उस दौरान ये इन्फेक्शन जाए, क्योंकि IUD इंसर्शन जो कि लॉन्ग टर्म बर्थ कंट्रोल के लिए यूज़ में लिया जाता है, ये एक मेडिकल प्रोसीजर होता है दैट इन्वॉल्व इंसर्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स इसमें यूट्रस के दौरान, यूट्रस में इंसर्ट करने होते हैं, तो इसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं इसके, किन स्थितियों में इसकी होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो बीइंग सेक्सुअली एक्टिव एंड यंगर देन 25 ईयर ओल्ड, 25 साल से जो कम उम्र के हैं वो सेक्सुअली यदि एक्टिव हैं फीमेल तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। हैविंग मल्टीपल सेक्स पार्टनर, बीइंग इन सेक्सुअल पार्टनरशिप विद समवन हु हैज़ मोर देन वन सेक्स पार्टनर, एक से ज़्यादा किसी के सेक्स पार्टनर है और उससे यदि ये सेक्सुअल रिलेशनशिप है तो हो सकता है। हैविंग सेक्स विदाउट ए कॉन्डोम एंड डाउचिंग रेगुलरली, डाउचिंग करना रेगुलरली विच अपसेट द बैलेंस ऑफ, जो गुड वर्सेस हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वेजाइना में उनका बैलेंस बिगाड़ देता है डाउचिंग। एंड माइट मास्क सिम्टम, और सिम्टम्स को भी बढ़ा देता है। या हैविंग ए हिस्ट्री ऑफ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज की हिस्ट्री है और ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की हिस्ट्री है तो उसमें भी PID होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन आते हैं इसके सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स, लक्षण। तो पेन इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम है। पेन कहाँ पर होता है? लोअर एब्डोमेन में और पेल्विस में। जो फीमेल है इसके लोअर और एब्डोमेन में और पेल्विस में पेन होता है इसमें।
अनयूजुअल और हैवी वेजाइनल डिस्चार्जेस होते हैं दैट में हैव एन अनप्लीजेंट ऑर्डर हो सकती है उनकी। अनयूजुअल ब्लीडिंग हो सकती है फ्रॉम द वेजाइना स्पेशली ड्यूरिंग और आफ्टर सेक्स और बिटवीन पीरियड्स। पेन ड्यूरिंग सेक्स, फीवर समटाइम विचेस, पेनफुल फ्रिक्वेंट और डिफ़िकल्ट यूरिनेशन हो सकता है, पेशाब करने में प्रॉब्लम होना। नोज़िया एंड वॉमिटिंग, पेन ड्यूरिंग सेक्स, इर्रेगुलर पीरियड और हैविंग स्पॉटिंग और क्रैम्पिंग थ्रू आउट द मंथ, टायर्डनेस हो सकती है और हाई ग्रेड फीवर भी होता है किन्हीं किन्हीं कंडीशन में जो कि ग्रेटर देन 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे पीआईडी का, तो इसके लिए पेल्विक एग्जाम किया जाता है टू चेक पेल्विक ऑर्गन्स, सर्वाइकल कल्चर लिया जाता है टू चेक सर्विक्स फॉर इन्फेक्शन, यूरिन टेस्ट किया जाता है टू चेक यूरिन फॉर साइन ऑफ ब्लड कैंसर एंड अदर डिजीज, मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है। और डैमेज का असेस करने के लिए क्या किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब एंड परमानेंट डैमेज टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए एडिशनल टेस्ट किए जाते हैं जैसे कि pelvic ultrasound, endometrial biopsy. In this outpatient procedure, doctor removes an example sample from the lining of uterus. जो यूट्रस होता है उसकी लाइनिंग एंडोमेट्रियम से क्या लिए जाते हैं, सैंपल लिए जाते हैं और फिर टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा लेप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी इज एन आउट पेशेंट प्रोसीजर है वेयर ए डॉक्टर इंसर्ट ए फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट को एंटर करते हैं थ्रू एन इंसिजन इन एब्डोमेन एंड टेक पिक्चर्स ऑफ पेल्विक ऑर्गन्स, तो इसके द्वारा पता लगाते हैं। Then other treatment, prompt treatment with medicine can get rid of infection that cause pelvic inflammatory disease, तो इसमें तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है बट देर इज नो वे टू रिवर्स एनी स्कारिंग और डैमेज टू द रिप्रोडक्टिव दैट ट्रैक दैट पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज माइट हैव कॉज, लेकिन पीआईडी की वजह से जो स्कारिंग या डैमेज हो गया है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। ट्रीटमेंट मोस्ट ऑफन होते हैं एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, ये जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करें वो एंटीबायोटिक लेने होते हैं इसमें। यदि किसी की पार्टनर की पीआईडी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है टू प्रिवेंट री इन्फेक्शन with an sexually transmitted infection. Sexual partner should be examined, treated. Infected partner might not have any noticeable symptoms. तो ज़रूरी नहीं है कि जो इन्फेक्टेड पार्टनर है उसके कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो उसकी भी जांच होनी चाहिए और ट्रीटमेंट होना चाहिए। टेम्परेरी एब्सटिनेंस होना चाहिए, अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स अंटिल ट्रीटमेंट इज कम्प्लीटेड, जब तक ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो जब तक सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए। एंड सिम्टम्स हैव रिजॉल्व, जब तक कि सिम्टम्स रिजॉल्व नहीं हो जाएं। देन आते हैं कॉम्प्लिकेशन, तो पीआईडी की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अनट्रीटेड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज माइट कॉज स्कार टिश्यू और पॉकेट ऑफ इन्फेक्टेड फ्लूइड एब्सेस बन जाते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। These can cause permanent damage to the reproductive organs, और इसकी वजह से क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में परमानेंट डैमेज हो जाता है। इसके अलावा और क्या होते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। पीआईडी इज मेजर कॉज ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी and ectopic pregnancy can occur when untreated PID has caused scar tissue to develop in the fallopian tube. तो पीआईडी यदि अनट्रीटेड है तो क्या होगा, फेलोपियन ट्यूब में स्कार बन जाएगा और उसकी वजह से इस क्या हो जाएगी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। द स्कार टिश्यू प्रिवेंट्स द फर्टिलाइज्ड एग फ्रॉम मेकिंग इट्स वे थ्रू द फेलोपियन ट्यूब टू इम्प्लांट इन द यूट्रस, तो स्कारिंग की वजह से फेलोपियन ट्यूब में ही क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, यूट्रस में नहीं पहुंच पाता और उसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। इंस्टीड द एग इम्प्लांट इन द फेलोपियन ट्यूब, ectopic pregnancy can cause massive life-threatening bleeding and requiring emergency medical attention की जरूरत पड़ती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आपको वहां से देख सकते हैं। तो दूसरी कॉम्प्लिकेशन है इनफर्टिलिटी होना। डैमेज टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कॉज इनफर्टिलिटी, द इनएबिलिटी टू बिकम प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट नहीं हो पाते ऐसी लेडी। डिलेइंग ट्रीटमेंट for PID also dramatically increases risk of infertility. Chronic pelvic pain develop हो सकता है। Pelvic inflammatory disease can cause pelvic pain that might last for months or years. इसके अलावा ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस हो सकता है। PID might cause an abscess
collection of pus to form in reproductive tract. Most commonly abscess affect the fallopian tube और ovary को ज़्यादातर ये abscess affect करते हैं. But they can also develop in uterus or in other pelvic organs. If an abscess is left untreated, could develop a life-threatening infection. यदि abscess को untreated छोड़ दिया जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन हो सकता है. अब आता है प्रिवेंशन. प्रिवेंशन कैसे करेंगे? पीआईडी नहीं हो इसके लिए क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेफ सेक्स, टॉक टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन, मेक फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, डो नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट डेवलपमेंट ऑफ पीआईडी यूजिंग बैरियर मेथड्स जैसे कि कॉन्डोम्स हेल्प टू रिड्यूस रिस्क. गेट टेस्टेड, टेस्ट कराएं. सेटअप ए रेगुलर स्क्रीनिंग शेड्यूल विद प्रोवाइडर इफ नीडेड. अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ एसटीआई गिव्स द बेस्ट चांस. यदि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है उनका अर्ली ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो अवॉइडिंग पीआईडी के बेस्ट चांस हो सकते हैं. रिक्वेस्ट दैट योर पार्टनर बी टेस्टेड. डोंट डाउच, डाउचिंग अपसेट द बैलेंस ऑफ बैक्टीरिया इन वेजाइना. देन आते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज. पहला है एक्यूट पेन रिलेटेड टू पेल्विक इन्फ्लामेशन. दूसरा है risk for infertility related to inflammatory effect on reproductive organs. तीसरा है knowledge deficit related to prevention, treatment and potential complication of PID. फोर्थ है anxiety related to the impact on reproductive health and potential STI stigma. नर्सिंग इंटरवेंशन होगा इसका इन्फेक्शन मैनेजमेंट. एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करेंगे एंड मॉनिटर फॉर इफेक्टिवनेस कि कितनी इफेक्टिव है ये, इनको मॉनिटर करेंगे. टू एलिमिनेट द इन्फेक्शन प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन. पेन मैनेजमेंट के लिए प्रोवाइड एनाल्जेसिया प्रोवाइड करेंगे. सपोर्ट नॉन फार्माकोलॉजिकल पेन रिलीफ मेथड्स टू रिड्यूस डिस्कम्फर्ट एंड फैसिलिटेट रिकवरी. देन एजुकेशन ऑन सेक्सुअल हेल्थ, provide information on safe sex practices and importance of regular STI screening. Regular STI screening होनी चाहिए और safe sex precautions practices होनी चाहिए. To prevent reoccurrence and spread of STIs. Emotional support, offer support and counseling resources. PID and its potential impact on fertility can be emotionally distressing. Promotion of follow-up care, encourage adherence to treatment and follow-up exams. ट्रीटमेंट लें और follow-up एग्जाम कराएं. To ensure resolution of infection and monitor for complication. तो एक बार हम शॉर्ट में देखते हैं कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज क्या है, इनके मेन पॉइंट. तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका इन्फेक्शन ही क्या कहलाता है? पीआईडी कहलाता है. और जैसे कि इसमें वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज. यदि इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो स्कार बन सकता है, एब्सेस बन सकता है, मेनली फैलोपियन ट्यूब में और ओवरी में. सिम्टम होते हैं इसके पेन, अनयूजुअल और हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग और फीवर, पेन ड्यूरिंग सेक्स, हाई ग्रेड फीवर. डायग्नोसिस में पेल्विक एग्जाम, सर्वाइकल कल्चर, यूरिन टेस्ट, मेडिकल हिस्ट्री. और इसमें डैमेज असेस करने के लिए पेल्विक अल्ट्रासाउंड, एंडोमेट्रियल बायोप्सी, लेप्रोस्कोपी. कॉजेज होते हैं इसके मेनली नीजेरिया, गोनोराई एंड क्लेमाइडिया इन्फेक्शन. इसके बाद रिस्क फैक्टर पढ़े हमने इसके. 25 ईयर ओल्ड से पहले यदि सेक्सुअली एक्टिव है तो कॉम्प्लिकेशन में हमें पढ़ा एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है और इनफर्टिलिटी हो सकती है, क्रॉनिक पेल्विक पेन हो सकता है, ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस हो सकता है. प्रिवेंशन में प्रैक्टिस सेफ सेक्स और टॉक टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन, गेट टेस्टेड, रिक्वेस्ट दैट योर पार्टनर बी टेस्टेड, डोंट डाउच. ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ योर पार्टनर, टेम्परेरी एब्स्टिनेंस. तो आज हमने जाना पीआईडी के बारे में. यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें.